गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में मैथ में आपका एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज इसका 6 डिस्कस करेंगे। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। इसमें कह रहा है कि कोई किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है और जो हमारा वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो हमें इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में और उससे ग्राफ बनाना है, जबकि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट का है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस है उसको लेट करना होगा। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स और जो वर्क डन है उसको y लेट कर लेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू y। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क डन है y वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब आपको पता है अगर जो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। हमने यहाँ कांस्टेंट क्या ले लिया, k। और कांस्टेंट की वैल्यू बेटा देखो हमको दे रखी थी कितनी, 5। यहाँ पुट कर लीजिएगा 5। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना 30% हो चुका है, पहला आंसर आ चुका है। जैसे ग्राफ बनाएंगे तो 50% हो जाएगा और ये जैसे ये 2 आंसर निकालेंगे 100% हो जाएगा। तो 30% काम हो चुका है, बल्कि ये कहते हैं 50% काम हो चुका है। जब तक ये नहीं बनेगा कैसे करेंगे, तो 50% काम आपका हो चुका है। अब हमें इससे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा हमें कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो उसके लिए क्या करते थे, यहाँ बारी बारी से एक्स और वाई के मान रखते थे, वैल्यूज हमारी मिलती थी। तो देखिए हम 3 पॉइंट मिनिमम निकालते हैं, मैंने बताया है आपको मिनिमम 3 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ x ये y, 1 2 और 3। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो 5 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 0। जब 1 रखेंगे 5 × 1 5, यहाँ 1 और यहाँ 5। इसी तरह से जब यहाँ 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। और कुछ बच्चे क्या करेंगे 5 के बराबर 2 रखेंगे 52 हो गया। बेटा ये मल्टीप्लाइंग होता है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना, अब इस जो इन्फॉर्मेशन आई है एक्स वाई की वैल्यू आई है, इससे हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो बहुत ही ध्यान से करेंगे ग्राफ ड्रा। पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे इस तरह से। जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो y वाली होगी और यहाँ y, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो x वाली होगी। और यहाँ y से मतलब क्या है, y से मतलब यहाँ है वर्क डन से, y से मतलब क्या है वर्क डन से, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है डिस्टेंस से, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं, मैंने बताया था इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लें। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है, इसमें कहीं हम बना लेते हैं 1 2 3 और यहाँ बना लेते हैं 5 10। ऐसा आगे और बना लीजिएगा। नीचे आप लिख लीजिएगा -5 -10 -15। इसी तरह से माइनस की वैल्यू आ गई कि माइनस में कोई मान मिल नहीं रहा, मैंने ऐसा बना दिया। जो ये डिस्टेंस है बेटा और ये डिस्टेंस ये सेम होनी चाहिए। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ध्यान दे ले, बना ले इसको अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेट कर लेंगे। स्केल क्या है, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। x एक्सिस पे जो हमारा है वो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट होगा। इसी तरह ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने मार्क लगाए हैं, इधर ये 5 यूनिट लिया हुआ है, इधर हमने 1 यूनिट लिया है। अब पहला पार्ट देखते हैं। तो 0 0 बेटा हमको यही मिला, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये हमें यहाँ मिलेगा, ठीक। इसको थोड़ा डॉटेड मिला लो मन हो तो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जब x की वैल्यू 2 है तो ये 10 है, तो ये 2 तो यहाँ आया, 10 यहाँ आ रहा। तो जहां पे दोनों ही कट करेंगे वही हमारा पॉइंट मिल जाएगा इस तरह से। ये कौन सा पॉइंट है हमारा,
इसका नाम दे दो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ क्या आया, ये पॉइंट जो 0 0 आया तो ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट सी है। अगर जो आपको बी की वैल्यू रखनी है तो क्या रखेंगे 1,5 और सी की वैल्यू रखनी है 2,10। अब इससे क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से स्केल रखेंगे और लाइन को ये ड्रॉ करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। बस अब जो 2 पार्ट आपको दिए थे वो क्या था, जब डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट होगी, जब डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना होगा। देखो बेटा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस था ये डिस्टेंस ही तो था, ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस था और वाई एक्सिस हमारा क्या था, वर्क डन था। ये मैंने बताया था आपको। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे ना, डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। देखो 2 यूनिट तो बेटा यहाँ है, तो करते क्या है, हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। और जहां पे इस लाइन को टच कर रहा होता है, परपेंडिकुलर जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन को टच कर रहा होता है, वहां से फिर हम वाई एक्सिस पे डालेंगे। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो कहां मिल रहा है, 10 पे। तो पहला पार्ट था व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट, ठीक है। तो वर्क डन बताया था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 10 यूनिट फ्रॉम ग्राफ, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरा बेटा क्या था, दूसरा हमारा था जब वर्क डन कितना है 0 यूनिट, सॉरी जब डिस्टेंस कितनी 0 यूनिट। अब देखो 0 यूनिट तो ये ओरिजिन में मिलेगी, और ओरिजिन पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि वर्क डन की वैल्यू 0 है। तो जब डिस्टेंस हमारा 0 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ डिस्टेंस से मतलब क्या है बेटा, यहाँ डिस्टेंस को हमने x लेट किया था, x की वैल्यू तो हमारी 0 है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इजी था, इसको आप करिएगा। कोई डाउट होगा पूछेगा। थैंक यू।